हेलो दोस्तों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है जिसका टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी हमारे क्लास 10th में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो दी गई हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन हमारी कितने टाइप के होते हैं? ये 5 टाइप की होती हैं। कौन कौन सा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है इसको समझ लेते हैं। तो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच टू आर मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस। देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि कंबाइन कर देना। इसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा क्या होगा, या तो दो सब्सटेंस होंगे, टू आर मोर सब्सटेंस। इसमें क्या होगा, दो सब्सटेंस होंगे या तीन हो गए या उससे ज़्यादा कई सारे सब्सटेंस को ऐड कर दिया जाए और एक सिंगल सब्सटेंस बन जाए, वो हमारा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, जैसे मान लेते हैं हमारे पास सब्सटेंस ए है प्लस बी है, ठीक है, प्लस सी है, और इन सबको हमने जब ऐड किया तो ये क्या बन गया, एक बन गया ए बी सी। तो यहाँ पर मोर देन हमने तीन सब्सटेंस ले लिए, ठीक है, और इनको जब कंबाइन किया तो एक सिंगल सब्सटेंस हमारे पास ए बी सी बन गया। इसी को बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है कि कई चीज़ों को आपस में जोड़ दिया जाए और जोड़ने के बाद एक नई चीज़, सिंगल नई चीज़ बन जाए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं H2 और Cl2, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है हमारा। H2 और Cl2 को जब कंबाइन किया गया तो एक सिंगल सब्सटेंस बना, एक सिंगल कंपाउंड बना, जिसे हम लोग HCl के नाम से जानते हैं। आगे देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल दिया गया Mg प्लस O2। भाई दो सब्सटेंस है हमारे, दोनों ऐड हुए और एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे MgO। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। आगे आ जाता है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, डीकम्पोजिशन का मतलब ही यही होता है कोई चीज़ डिकम्पोज हो जाए। डिकम्पोज मतलब कहीं ना कहीं सिंगल सब्सटेंस है और वो फिर आगे चलकर दो या तीन सब्सटेंस में बन जाए। देखो डेफिनेशन, दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट। इसमें क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन। इसमें जो सिंगल रिएक्टेंट होगा वो ब्रेक डाउन होगा टू गिव टू आर मोर सिंपलर प्रोडक्ट। मतलब इसमें कोई सिंगल, देखो यहाँ पर डिकम्पोजिशन का मतलब यही होता है कि एक सिंगल यहाँ पर क्या होगा, रिएक्टेंट होगा और वो क्या होगा, ब्रेक होगा, मतलब टूटेगा, और टूटने के बाद में टू आर मोर सिंपलर प्रोडक्ट बनाएगा। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हुआ तो यहाँ पर दो सिंपलर प्रोडक्ट बने, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और दूसरा क्या बना, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन का मतलब वही ये होता है कि वो केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शंस विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, जिसमें सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है और टू आर मोर सिंपलर प्रोडक्ट में ये डिवाइड हो जाते हैं या बनते हैं जाकर के। तो ये हो जाता है बच्चों हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे हम चल जाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कहीं पर प्लेस को डिस्प्लेस कर दिया जाए। जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है और यहाँ पर कोई बैठ, तो ये वाला व्यक्ति इसकी जगह पे आ जाए और ये वाला व्यक्ति उसकी जगह पे चला जाए, मतलब जगह बदल ले, एक प्रकार से डिस्प्लेस कर दे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसके स्थान से, उसके प्लेस से हटा दे और खुद बैठ जाए, डिस्प्लेसमेंट। देखो, those reaction in which one element takes place of another element in a compound। मतलब वही चीज होगी ना कि किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट का प्लेस ले जा करके, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेस। जैसे कॉपर सल्फेट की बात करें, जब कॉपर सल्फेट जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो ये जिंक क्या करता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद यहाँ पर बैठ जाता है और क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बना लेता है और क्या बना देता है, कॉपर बना देता है। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ तक पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बच्चों आगे देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट रिएक्टेंट, दोज रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट रिएक्टेंट exchange their ion
एंड फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, वो रिएक्शंस होती है विच 2 डिफरेंट रिएक्टेंट एक्सचेंज। यहाँ पर 2 डिफरेंट रिएक्शंस अपने क्या करते हैं, आयंस को एक्सचेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया बेरिलियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो देखो ये क्या करेंगे, बेरिलियम और सोडियम ये आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेरिलियम सल्फेट और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक, ये डबल डिस्प्लेसमेंट था। आगे चलते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है दोज केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, मतलब वो केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस क्या करता है, ऑक्सीजन गेन करता है या फिर क्या करता है, हाइड्रोजन लॉस करता है, या फिर दिया गया आर लॉस हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, हमेशा गेन होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, लॉस होता है, या हाइड्रोजन का लॉस होता है, वो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। उसी का अपोजिट हो जाता है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन, मतलब वो केमिकल रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस क्या करता है, हाइड्रोजन को गेन करता है, एंड द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लॉस या ऑक्सीजन का लॉस करता है, दैट्स कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, वो हमारी क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो बच्चों क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन थी हमारी, जो बहुत ही अच्छे से समझाई, और आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत कुछ बनेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है।